विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों को किया सम्मानित। अंकिता भंडारी हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस नेता जयंत रमोला ने राजभवन के सामने दिया धरना। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस भी पहुंची समर्थन में। अल्मोड़ा के भैंसिया थाना में कार खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत। बारात से लौट रही थी अल्टो कार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। तो चलिए सीधा रुख करेंगे विश्व दिव्यांग दिवस पर। कार्यक्रम आयोजित किया गया है देहरादून में। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। देखिए। माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार समारोह में अभी आप लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे इस राजपुर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय खजानदास जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, महानगर अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री एल फनई जी, निदेशक समाज कल्याण BR फिरमाल जी, विकलांग जन आयुक्त करमेन सिंह जी, निदेशक जनजाति श्री संजय टोलिया जी, हमारे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष भाई संजय नेगी जी, मठोर सिंह राठौर जी, इस मंडल के अध्यक्ष हमारे यहाँ के अंबेडकर मंडल के श्री विजय थापा जी, विशाल गुप्ता जी, पूनम नौटियाल जी और विजेंद्र थपलियाल जी एवं सभी आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण, इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथिगण जो आज हमारे इस दिव्यांग दिवस के अवसर पर हमारे सब दिव्यांग भाई बहनों का प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम, जिसमें हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को आज हम सब के हाथों जहां उनका सम्मान करवाया, उनका प्रोत्साहन करवाया, जिनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सभी मेरे दिव्यांग भाई बहन, मैं बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल और समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से फिट रहें, हर प्रकार से आप स्वस्थ एवं मजबूत रहें, प्रसन्न रहें, कुशल रहें और देश एवं प्रदेश के लिए लगातार अपना योगदान देते रहें। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि आप सब लोगों ने जो राज्य दक्षता पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले सभी हमारे दक्ष कार्मिकों को, सेवा आयोजकों को, मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सेवा और सहयोग के भाव के साथ हमारे दिव्यांग भाई बहनों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र में
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार दिव्यांगजनों के लिए लगातार काम हो रहा है, लगातार उनके बारे में चिंतन हो रहा है, लगातार उनके बारे में गंभीर रूप से कि वो कैसे मुख्य धारा में आए, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही लगातार काम किया है और बहुत सारे नए नए उपक्रमों को दिव्यांगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। राज्य सरकार भी दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और संकल्पबद्ध हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने ऐसी ऐसी मंजिलों को तय किया है, ऐसे ऐसे रास्तों को तय किया है जो कठिन ही नहीं, जिनको हम कह सकते हैं कि नामुमकिन थे, उनको भी उन्होंने मुमकिन करके दिखाया है। ये केवल और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपने संकल्प के बल पर, परिश्रम के बल पर और जो स्थिति हो, जो परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी एक ही मंत्र काम आता है कि कैसे रास्ता निकाला जाए। चूंकि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, ये एक प्रकार का जो भी हमारे सामने परिस्थिति पैदा हुई है, हमको यही सोचना है कि जो परिस्थिति हमको मिली है, जो भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, सृष्टि के द्वारा हमारे सामने उत्पन्न हुई है, उस स्थिति में हम कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। और भगवान का नाम लेकर ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से कि मैं कुछ नहीं हूं, ईश्वर जो कुछ है तू ही है, हम तेरे ही अंश हैं, हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं, वो सब तुम्हारी हैं। ऐसा मानकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि दिव्यांगता बल्कि अभिशाप नहीं होगी, बल्कि एक हमारा यह जीवन भी सफल हो जाएगा और जो भी हम काम करना चाहते हैं वो हम काम कर पाएंगे। अपनी दिव्यांगता को भूलकर आगे बढ़ने का जो हौसला है वह आपको समाज में सबसे आगे खड़ा कर देगा, सबसे आगे ले जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अभी पुर्तगाल में पैराबैट में टीम में हमारे भाग लिया है। मेरे पास वहां जाने से पहले भी आप सब लोग मिले थे, क्रिकेट के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। अभी आप एक राजेंद्र सिंह का नाम ले रहे थे, वो शायद आए नहीं है आज यहाँ, लेकिन बहुत अच्छा काम जगह जगह किया है। मनोज सरकार ने, ऐसे अनेकों लोगों ने, अनेकों उदाहरण यहाँ पर भी आप सब लोगों को जिनको हमने सम्मानित किया है, अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। आपको अपनी और सोच में और विचारों में हमेशा जो है एक ही चीज को रखना है कि हम सकारात्मक सोचें, हर समय सकारात्मक रहें। पॉजिटिविटी आने से अगर अच्छा सोचेंगे तो निश्चित मानिए कि जो हमारा विज्ञान भी कहता है, हमारा अनुसंधान भी कहता है, हमारी जितने भी देवी भागवत हैं, ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे विद्वानों के द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं ये ज्ञान लिखा है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो हमारा शरीर भी उसी दिशा में चला जाएगा। सारे जो हमारे हार्मोन हैं उनका सिक्रीशन भी जो है वो पॉजिटिव रूप में होना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने सुना होगा, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हौसला और मन में उत्साह, अगर मन में उत्साह रहेगा, हौसला होगा, तो कोई मंजिल जो है दूर नहीं होगी, हमको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। मन में अगर उत्साह नहीं होगा तो ऊर्जा भी कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अच्छे से अच्छे शरीर में भी
अगर उत्साह नहीं होता है तो ऊर्जा बेकार हो जाती है, और अगर उत्साह होता है तो ऊर्जा जो है दुगनी हो जाती है। इसलिए ऊर्जा को लाने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है, हौसला बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में निरंतर रूप से समानता का अधिकार दिलाने के लिए कार्य हो रहा है। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि आप अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं, जहां पूरा समाज आपके साथ है। मैं देख रहा हूं आज बहुत सारे लोग यहां पर आए हैं, बहुत सारी संस्थाएं आई हैं जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं, उन सब की बहुत सराहना करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और राज्य सरकार भी पूरी तरह से आपके साथ है। इसके लिए हमने इस वर्ष के बजट में 2022-23 में कुल 155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अभी पिछले दिनों हमने दिव्यांग भाई बहनों को 1500 रुपए की मानसिक पेंशन का भी पहले प्रावधान किया था। पेंशन भी हमने बढ़ाने का काम किया है। दिव्यांग बच्चों के जो हमारे अभिभावक हैं उनके लिए 700 रुपये प्रति माह अनुदान भरण पोषण हेतु दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में जहां क्षैतिज आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है, दिव्यांग छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों हेतु 3500 रुपये का अनुदान दिया जा रहा था अभी तक। दिव्यांगों से ब्याह करने के लिए 25,000 रुपये की धनराशि भी दी जा रही है। हम हर प्रकार से दिव्यांगजनों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। आज चूंकि मैं इस अवसर पर यहाँ पर आया हूँ तो मैं 2-3 घोषणाएं यहाँ करना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए कि जो दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, उनके सेवा आयोजकों, स्वतः रोजगार से रत दिव्यांग व्यक्तियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के सेवा आयोजक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली धनराशि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जाएगा। दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र उपकरण हेतु जो अभी तक कृत्रिम अंग अनुदान की राशि 3500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपया किया जाएगा, उसको दुगना किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन की तरह ही दिव्यांग पेंशन योजना को सरलीकृत करते हुए ऐसे समस्त दिव्यांगजन जो भी पेंशन हेतु पात्र होंगे उनके पुत्र पौत्र 20 वर्ष से भी अधिक आयु के भी हों तब भी उनको जो है यह पेंशन दी जाएगी। साथ में एक मैं और घोषणा आज करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दिव्यांगजन वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। जो उत्तीर्ण जो अंक होते हैं, जिसमें उत्तीर्णता प्राप्त होती है, उसमें 5% की कमी उनको छूट की जाएगी, 5% की छूट की जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए आप सबके साथ खड़ी है। और मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि आप सब लोग आगे बढ़िए और पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए, हर प्रकार से आगे बढ़िए। मन में किसी प्रकार की कोई भी छोटी बात नहीं लानी है, मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं लानी है। जो भी सामने है, कहते हैं जो भी सामने है यह भी सही और वह भी सही, ऐसा मानते हुए कहते हैं ना, क्या जीत में क्या हार में, वो अटल जी ने कहा था एक बार, मुझे याद आता है, क्या जीत में क्या हार में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही और वह भी सही। इसके साथ ही आपसे मेरी एक और अपेक्षा है कि आप सदैव इसी प्रकार, जैसे आज आप लोग इस दिवस के दिन सभी बड़े जोश में, बड़े उमंग में और इतना सुंदर यहाँ पर संगीत, इतना अच्छा गान
आप सब लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी उत्साह और उमंग के साथ अपने स्वयं के विकास के प्रति, अपने परिवार के प्रति और राज्य के प्रति प्रगति और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। पुनः मैं एक बार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए और विशेष रूप से हमारे सभी कार्यक्रम आयोजकों का भी धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आगे बढ़ेंगे जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विधौली पहुंचे, जहां वे यूपीईएस में आयोजित 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों के 11 टॉपर्स छात्रों को गोल्ड मेडल, 65 छात्रों को सिल्वर मेडल और 14 छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान यूपीईएस के विभिन्न कोर्सेज के कुल 599 छात्र छात्राओं को डिग्री भी प्रदान की गई। आगे बढ़ेंगे। जिला प्रशासन यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा है। जिलाधिकारी सोनिका सिंह के निर्देशों के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़ी कार्रवाई की गई। कई दुकानों को ध्वस्त किया गया। कई स्थानों पर कार्रवाई का विरोध भी किया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन की टीम ने कार्रवाई जारी रखी और कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण किया। अतिक्रमण के संबंध में सभी दुकान संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। अभी हमने लगभग जो है 10 से ज़्यादा जो है अतिक्रमणों पे जो हमने चिन्हित थे उन पे कार्रवाई की है। कुछ लोगों ने स्वयं भी हटाए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया और जिनका विधि विरुद्ध चल रहा है एक तरीके से प्योरली कब्जा भी है और अन्य भी जो है वो एक्टिविटी दिख रही हैं, रूम्स बना रखे हैं, उनको हटा रहे हैं। इस पर विभिन्न प्रकार के जो लोगों ने इलीगल स्ट्रक्चर्स बना दिए जो आयरन फ्रेम में बनाए गए, इनको 1 मंथ पहले एमडीडीए, राजस्व, फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी, 4 डिपार्टमेंट से जॉइंटली हमने इसका एक सीमांकन कराया था और प्रॉपर इनकी सुनवाई करने के पश्चात एमडीडीए ने जो सील वाली बिल्डिंगें हैं, जो डिमोलिश वाली बिल्डिंगें हैं, उनको प्रॉपर बता दिया है कि आपका टूटने हैं। तो आज इसके अभियान के क्रम में स्टार्ट कर दिया गया है अभियान। इस पर हम जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको तोड़वा रहे हैं और ये अभियान, क्योंकि इसमें समय लगना है, ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हिली टेरेन पर बने हुए हैं, तो उनको एक एक स्ट्रक्चर में पूरा दिन लग जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के रैन बसेरे में पहली बार ओपन एयर जिम खुलने जा रहा है, जिसके लिए नगर पालिका ने कार्य शुरू कर दिया है। वहीं जिम बनने के बाद लोग सुबह शाम पार्क में टहलने के साथ साथ निःशुल्क व्यायाम कर सकेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि राज्य वित्त से प्रथम चरण में करीब 5 लाख की लागत से ओपन जिम खोला जा रहा है, जिसमें हर वर्ग के लोग आकर व्यायाम कर सकेंगे। वहीं जिम में सिटअप बेंच, पुल चेयर, शोल्डर व्हील आदि सामान लगाया जा रहा है। कभी बाहर घूमने जाते थे बड़े शहरों में, तो वहाँ अधिकतर देखा जाता था कि ओपन जिम में हर शहर में होती थी। इसी को देखते हुए एक मन में आया कि क्यों ना हम जो माताएं बहनें हैं और बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, इनको कहीं इस टाइप का पार्क नहीं मिल पाता है, तो इसको देखते हुए प्रथम चरण में हम 5 लाख से ओपन जिम के जो भी आइटम लगते हैं वो मंगा दिए गए हैं और तुरंत ही इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ कुछ हट बनाए जा रहे हैं, जिसमें सुबह और शाम को लोग जाकर के टहल करके योग भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सितारगंज में आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए कृषि मंडी 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रशिक्षण के मौके पर ट्रेनर धनंजय सक्सेना ने कहा कि 70% बीमारियां दूषित पानी पीने से होती हैं। वर्तमान समय में पानी की गुणवत्ता तेजी से खराब हो रही है। उन्होंने मौसम चक्र से उत्पन्न हो रही दूषित जल की समस्या के बारे में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। साथ ही ग्रामीण स्तर पर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा संचालित योजना के बारे में बताया। इसके अंतर्गत 2030 तक इन लक्ष्यों की हमें पूर्ति करनी है और महिला हितैषी का और बाल हितैषी का
इस तरीके से 9 थीमें जिनको लेके यहाँ पे हर विकास खंड में 6-6 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसके बाद लास्ट स्टेज में हमारे ये आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि ये संदेश जो है गाँव तक जाए और जो भी ग्राम विकास योजना बनती है उसमें इन 9 थीम को लेके जो है सर्वेक्षण विकास के लिए ये प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम जारी है। मई 2023 से पहले तैयार हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समिति का गठन किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। समिति के पास अब तक 2.25 लाख से अधिक सुझाव पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाव मांगे थे, उसके बाद सुझाव भी पहुंचे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगातार काम जारी है। मई 2023 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समिति का गठन भी किया गया है और अब समिति का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समिति का गठन किया था, जो कि यूसीसी पर काम कर रही है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। समिति के पास अब तक आपको बता दें कि 2 लाख से अधिक सुझाव आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में स्कूल के बाहर एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। मामला भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र का है। गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर 2 गुटों में झड़प हुई थी और इसी झड़प के दौरान सक्षम नाम के छात्र को चाकू मार दिया गया। घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। रोड में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर एक चाकूबाजी की घटना हुई है। इस लड़का घायल हुआ है, इसको अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। इसकी स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर काफ़ी मेहनत के साथ इसका इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस घटना में लिप्त जो नवयुवक हैं उनका पीछा कर रही है। जल्दी ही इनका पता लगा लिया जाएगा। घर वालों की ओर से तहरीर मिलने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।